ये युग डेटा का युग है जहाँ पे ऑब्वियसली डेटा पानी से भी ज्यादा महंगा है। वैल्यूएबल नहीं है ससुरो, पानी बचाना शुरू कर दो मरते फिरोगे। अब देखो हम बात करते हैं मूवीज की, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, फिल्म बिजनेस की। मेरा ये मानना है कि टेलीकॉम भी इसी इकोनॉमिक साइकिल में आता है। अब जब हम बोलते हैं कि ओटीटी का राइज पीक पे है तो उनको राइज पे लेके जाने वाले टेलीकॉम कंपनीज ही तो हैं। मतलब सबसे पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना इंटरनेट प्रोवाइड किया, तभी तुम सब लोग स्ट्रीम कर पा रहे हो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंडल ऑफरिंग। दूसरा है टेलीकॉम के बंडल प्लान्स। मतलब सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म की चढ़ाई टेलीकॉम की वजह से हुई है। इनफैक्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार को जितना बेनिफिट मिला है और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो मिला ही नहीं टेलीकॉम कंपनी से। मतलब भाई ने हर एक टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनर अप कर रखा था जहाँ पे सभी यूजर्स को हॉटस्टार मिल रहा था चीप प्राइसेस पे, लाइक 150 के रिचार्ज पे मिले जा रहा था भाई, वो भी एडिशनल बेनिफिट्स के साथ। ऐसे में कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस मिल गई कि भैया यूपीआई लगाने की, पेमेंट मेथड लगाने की हेडेक ही खत्म, ना रिन्यू का डर खतरा, बस अपने मोबाइल रिचार्ज के साथ कर डालो एंड जब खत्म हो गया मोबाइल रिचार्ज, दोबारा हो गया तो हो गया। एंड यूजुअली अगर आप किसी मोबाइल रिचार्ज के साथ सब्सक्रिप्शन लें वो ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले लें। सो यू नो ये कन्वीनियंस का मैटर है, कंज्यूमर्स को पकड़े रखने का मेथड है। इतना क्रेजी प्रॉफिट बिजनेस नहीं है ये, लेकिन इस सब के बावजूद भी टेलीकॉम कंपनीज ने अपने एप्स को अपग्रेड किया एक बंडल सर्विसेज देने के लिए, जिससे आज की डेट में देश की तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के पास अपने अपने सुपर एप्स हैं। एयरटेल के पास है एयरटेल थैंक्स, जियो के पास है माई जियो और वोडाफोन आइडिया के पास है वी ऐप। अब ये सुपर ऐप क्या बला है? देखो सुपर ऐप एक ऐसी बला होती है जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विसेज मिलती हैं आपको एक ही जगह पे। इंटीग्रेटेड सर्विसेज से मेरा मतलब था कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं जो मेनली आपके काम आती हैं, जैसे कि पेमेंट हो गई, शॉपिंग हो गई, पेमेंट्स में बिल पेमेंट, पानी का पेमेंट, बिजली का पेमेंट, शॉपिंग में गिफ्ट कार्ड्स खरीदना या फिर लिटरली कुछ भी शॉप करना, उसी के साथ मोबाइल रिचार्जेस, ब्रॉडबैंड रिचार्जेस, फलाना बिलाना रिचार्जेस तो हैं ही। आपने नोटिस किया होगा कि आपके ये तीनों ऐप इस बिजनेस में बहुत रैपिडली घुस गए एंड सारे कन्वीनियंस पे काम करते हैं। यानी सबसे पहले तो नो कन्वीनियंस फीस, कोई सा भी रिचार्ज करो 0% कन्वीनियंस फीस लगेगी। दूसरा लेविशिंग ऑफर देते हैं कि भैया हमारे यहाँ से रिचार्ज करो या हमारे यहाँ से पेमेंट करो, इतना डिस्काउंट देंगे। एयरटेल और जियो तो अपना यूपीआई ही लेके आगे कि भैया हमारा यूपीआई यूज करो, यहाँ से मौज मस्ती होगी। लेकिन कंपनी से ऐसा कर क्यों रहे? देखो तुम अपने बिजनेस में घुसे रहो ना, बस पैसे लो, हमें डेटा दो एंड खुश रहो। आज जो तुम्हारे एप्स हैं वो हैं क्योंकि वो बनाए गए थे मैनेज करने के लिए, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, लाइक चेक करने के लिए कि कितनी वैलिडिटी बची है, कितना डेटा क्रेडिट हुआ है। रिचार्ज तो वैसे भी सब पेटीएम गूगल प्ले से ही करा रहे थे, तो जरूरत क्या है? सबसे पहले कंपनीज को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उनको चाहिए तुम्हारा डेटा। जी हाँ, सुपर एप्स का मकसद प्रॉफिट कमाने का नहीं है, उनका मकसद है तुम्हारा डेटा कलेक्ट करने का, तुमको मॉनिटर करने का कि ससुरा तुम कर क्या रहे हो। मतलब एक बंदा महीने में 10-10 टेडी बियर्स खरीद रहा है, यानी उसकी 10 गर्लफ्रेंड। देखा डेटा, एंड ये डेटा को भेजा जाएगा अलग कंपनीज को, जैसे कि मैनफोर्स 10 गर्लफ्रेंड है, प्रोडक्ट तो लगेगा ही। अब देखो टेलीकॉम एप्स ऑल इन वन एप्स बनना चाहते हैं, तुमको कन्वीनियंस के साथ साथ तुमको मॉनिटर करना चाहते हैं कि तुम कितना खर्चा करते हो, कब कब करते हो, कैसे करते हो, एंड इन्हीं सब डेटा को एनालाइज करके वो आगे दूसरी कंपनीज को बेच देती हैं जहां से मोटा पैसा मिलता है। वो चाहते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज उनके ऐप के थ्रू ही हो। फॉर इंस्टेंस 1 GB का डेटा 10-10 रुपए में मिल जाता है इन सुपर एप्स पे। अब तुम गूगल पे से रिचार्ज करोगे तुम्हें 18 रुपए की 1 GB पड़ेगी, तुम वी के ऐप से करोगे तो 10 रुपए की 1 GB पड़ेगी। ऑब्वियसली तुम वी के ऐप से करवाओगे। एंड अगर आईपीएल सीजन चल रहा है, तुम रोज रोज 1 GB का रिचार्ज कर रहे हो क्योंकि तुमको मैच देखना है, वो चीजें भी मॉनिटर होंगी एंड वो बेची जाएगी जियो सिनेमा को बेटर ट्रांजैक्ट करने के लिए, कि जियो तुम लोगों को टारगेट कर पाए सब्सक्रिप्शन और अदर थिंग्स के लिए। तो इसका नुकसान क्या है? मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा चोरी तो तुम्हारा इंस्टाग्राम ही करता है। टेलीकॉम कंपनीज तो फिर भी अपने देश की हैं, मतलब सर्वाइवल करना मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, कंपनीज को भी कुछ तो करना पड़ेगा ना भिड़ू। एंड एक्सचेंज में तुमको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, तुम लोगों को डिस्काउंट्स और बेटर ऑफर्स मिल रहे हैं, ये ले तेरा फायदा। टेलीकॉम कंपनीज को अलग वेंडर्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा, उनके सारे रिचार्ज उनके ही घर पे हो रहे हैं, प्लस डाटा बेच के जो पैसा मिल रहा है वो अलग, तो उनका फायदा। एंड अगर तुम लोग बार बार इनकोटिगो टैब खोल के अपना 1 GB का रिचार्ज करवा रहे हो तो उन कंपनीज को फायदा, वो तुमको बेटर टारगेट कर पाएंगे। बट कंज्यूमर्स को एक्चुअली में फायदा कितना होगा, आइए जानते हैं इनके ही ऐप से। सबसे पहले हम जियो धन से शुरू करेंगे। अब देखो जियो यहाँ पे एनाकोंडा बन के बैठा है, क्या कुछ नहीं है इनके पास? म्यूजिक, मूवीज, पेमेंट ऑफ बिल्स, यूपीआई, फार्मेसी एंड मजे की बात है कि सारे प्रोडक्ट खुद के इनके हैं। मतलब सेल्फ प्रमोशन इज क्रेजी। इनफैक्ट यहाँ से तुम अपना अकाउंट तो मैनेज कर ही सकते हो, ऊपर से यूपीआई में इन्होंने खुद का लॉन्च कर दिया है ऐप जियो फाइनेंस। जी हाँ, जियो ने खुद का यूपीआई और वॉलेट ऐप लॉन्च किया है, वो भी माई जियो ऐप के थ्रू ही अब वैलिडेट कर पाओगे आप लोग। मतलब यहाँ पे ज्यादातर सर्विसेज तो खुद जियो की है, एंड अगर जियो की ना भी हो तो अलग ऑफर्स एंड प्रोमोस
हैं। जैसे इनके वाउचर्स एंड विनिंग्स वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अलग अलग ब्रांड से, एंड इनके भी मिल जाते हैं। जैसे कि कूपन वाले सेक्शन से तो आपको फ्री जीबी डेटा भी मिल जाता है। ये फ्री जीबी डेटा देते रहते हैं क्योंकि आप लोग रिटेन्ड रहे माई जियो ऐप पे। माई जियो ऐप के अलावा और कहीं ना जाएं, यहीं पे सारा धनाधन करें क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर करना चाहते हैं, एंड इनके साथ रहोगे तो ऐश करोगे। साथ में इनकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज भी माई जियो ऐप में अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है, एंड इनके ऐप का एनिमेशन वगैरह सब कमाल है, मस्त मजा आता है। तीनों एप्स में से सेकंड रैंक करता है। जियो का ऐप मैं मानना चाहूंगा सभी सुपर ऐप में से सच्ची में सबसे सुपर है, क्योंकि ससुरा सब कुछ ही है यहाँ पे। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो छोड़ी नहीं। आपको लिटरली रिलायंस की सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, एंड हम बात भी तो रिलायंस की कर रहे हैं, सब कुछ तो है बैंकर तेल का पैसा। अब हम जरा माई एयरटेल ऐप पे आए तो यहाँ पे अलग ही मस्ती चल रही है। माई एयरटेल ऐप पे आप अपना प्लान तो मैनेज कर ही सकते हो, साथ ही साथ कितनी सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको अपना 5G एक्टिवेट यहीं से करना पड़ेगा, तो हर बंदे को फोर्सफुली ये ऐप तो रखना ही था। अनलिमिटेड वाईफाई डेटा भी मिलता है, मतलब वगैरह वगैरह, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड, पे, इनका यूपीआई सर्विसेज भी है खुद की। देखो स्कैन QR पे, यूपीआई आईडी, सब कुछ। मैंने यूज नहीं करता, वो बात अलग है, पर लालच भी दिए जाते हैं। देखो कि इनकी यूपीआई यूज करो अप टू 40 कैशबैक मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा। मैं नहीं कर रहा। इनका शॉप वाला सेगमेंट है जहाँ पे इन्हीं की सर्विसेज ये बेचते फिरते हैं। पोस्टपेड ले लो, ब्रॉडबैंड ले लो, DTH ले लो, एयरटेल फाइनेंस ले लो, इनका एंटरटेनमेंट प्लान ले लो। एंटरटेनमेंट में जाए तो एयरटेल एक्सट्रीम ही देखने को मिलेगा। ये देखो प्राइम की मेंबरशिप, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की मेंबरशिप, डिज्नी प्लस हॉटस्टार कोई है ही नहीं भाई। नेटफ्लिक्स भी है, 150 रुपए में नेटफ्लिक्स। यहाँ पे रिचार्जेस, क्लेम OTT एंड और भी सर्विसेज मिल जाती हैं। एंटरटेनमेंट से लेके बैंकिंग तक सब कुछ। ट्रूली एक सुपर ऐप, मतलब एक ऐप जितना सुपर हो सकता है उतना। तुम एयरटेल को लेके सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, भारतीय एयरटेल को लेके। देखो इस ब्यूटी को, ओए होए ओपन ये कितने मजेदार तरीके से हुआ है, एंड दिखाता है कि भाई मैं सुपर ऐप हूँ। एंड क्योंकि मुझे मानना पड़ेगा ये वाकई सुपर ऐप है। आज तक टेलीकॉम के जितने भी ऐप्स हैं, वोडाफोन आइडिया का सबसे बेस्ट है। एनिमेशन में, कन्वीनियंस में भाई साहब मजा ही दे दिया। जो भी इनका ग्राफिक डिजाइनर है बॉस चुम्मी ले ले। वोडाफोन आइडिया मेरा पर्सनल फेवरेट एंड लिटरली बेस्ट सुपर ऐप हो सकता है। देखो सबसे पहले तो रिचार्ज मिल जाता है, OTT, रोमिंग, प्ले एंड विन, सब कुछ मिल ही जाता तुमको यहाँ पे, कॉलर ट्यून्स, म्यूजिक सब। लेकिन इनका ये देखो एनिमेशन इतना स्मूथ, इतना बढ़िया और किसी ऐप का है ही नहीं। तुमको यूटिलिटी पेमेंट्स करनी है वो यहाँ पे है, तुमको नेटफ्लिक्स लेना है वो यहाँ पे है, वी मूवीज एंड टीवी इनका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो यहाँ पे है, और क्लाउड प्ले तुमको ऑनलाइन गेम्स खेलनी है। ऐसी गेम्स जिसके लिए तुमको एप्स डाउनलोड करने पड़ते थे, उनको तुम ऑनलाइन बिना डाउनलोड करे खेल सकते हो, क्लाउड प्ले वो भी यहीं पे है। शॉप, तुमको कुछ भी शॉप करना है जैसे गिफ्ट कार्ड्स वगैरह वो यहाँ पे है। टीवी ऑन गो, देखो यहाँ पे लिखा भी है कद्दा केबल, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास खुद का DTH तो नहीं है, उन्होंने डिजिटल DTH बना दिया है, क्योंकि लाइव टीवी चैनल्स तो वोडाफोन आइडिया मूवीज एंड टीवी पे भी चलते हैं। देखो लाइव न्यूज भी देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ गेम्स भी है, तुम यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो। और यहाँ पे इनका रिवॉर्ड सिस्टम चलता है, मतलब यहाँ पे गेम्स खेल के तुमको फ्री इंटरनेट, फ्री GB ऑफ इंटरनेट मिलता है। देखो यहाँ पे वी गेम्स कार्निवल है, यहाँ पे तुम गेम खेलोगे तो तुमको 3 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री मिल सकता है, और 8 GB इंटरनेट भी। ये सारी गेम्स मुझे बोरिंग लगती है, मैं तो ब्रॉल स्टार्स फक हम तो खेलेंगे भाई। तुम्हें नौकरी चाहिए वो भी वोडाफोन आइडिया दिलवा देगा, तुमको अपना वो कुंडली बनवानी है वो भी वोडाफोन आइडिया बनवा देगा, कॉलर ट्यून्स हो गया वो भी मिल जाएगा, रिचार्ज हो गया, तुम्हारा शॉप हो गया, सब कुछ है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया पे। एंड ये एक लिटरली सुपर ऐप है, यहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाता है भाई, मजे मिलते हैं मजे। वोडाफोन आइडिया का ऐप लिटरली इतना बेटर है, इस पे एक डिटेल वीडियो बनती है, शायद कभी बना दूं जब वेला आऊंगा। बट उसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताएं कि आपको कौन सा सुपर ऐप सबसे ज्यादा पसंद है, एंड किसको आप कितना यूज करते हो, किन किन कामों के लिए यूज करते हो। क्योंकि मैं सिग्निफिकेंटली काफी यूज करने लग पड़ा हूँ, क्योंकि इन ऐप्स को पहले कोई भी यूज नहीं करता था। तुम पेटीएम यूज करते थे, गूगल पे यूज करते थे, इनकी तरफ भी अब आकर्षण होने लग पड़ा। बस वोडाफोन आइडिया ये है जिनके पास खुद का UPI नहीं है, बाकी सब सॉर्टेड है। तो कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं, क्योंकि आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है? डायरेक्ट पॉइंट।